नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही बड़ा दिन है, परम पिता परमेश्वर, फादर डे। बहुत बड़ा दिन है। हम गेंडम मंत्र जो कर रहे हैं, ये भी हम परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान के इस मंत्र को कर रहे हैं। और अगर हम अपने हर इंसान का जीवन को लेके भी देखेंगे तो हमारे जो पिता और परम पिता परमेश्वर महादेव में क्या अंतर रह गया है। हम अपने जो जन्म दिए हैं, हम पिताजी बोल देते हैं, अपने मलयाली में अच्चन बोलते हैं, और सब अलग अलग भाषा में पिता को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। और परम पिता परमेश्वर महादेव, जैसे परम पिता परमेश्वर शब्द आता है तो महादेव का ही नाम सबसे पहले आता है, नीलकंठधारी। कितना विष अपने कंठ में लेके चल रहे हैं। हमारे पिता की जीवनी अगर हम देखें तो कितना कुछ सहे हैं हमें पढ़ाने लिखाने बड़ा करने के लिए। हम महादेव का मंत्र कर रहे हैं और हम अपने पिता, देव स्वरूप पिता कि हम अगर उसका स्मरण करते हुए अगर परम पिता परमेश्वर का मंत्र शुरू करें तो इसका क्या वाइब्रेशन होगा। ये बहुत मतलब गंभीर बात है। और हम मतलब गेंडम मंत्र की विद्या की साधना के बारे में बता रहे हैं, तो हर टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहते हैं जो हमारे मंत्र को सही तरीके से प्रवाहित कर सके। आप समझ गए होंगे, जो ग्रुप में है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो देख रहे हैं उनको भी कुछ बात समझ में आ रहा है। फादर डे है और हम आज के दिन पूरा हमारे पिता के ही समर्पण में है, किंतु हम व्यवहारिक जीवन में क्या किए थे। हम तभी मतलब साधना पथ पे आए क्यों हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा समस्या से घिरे हैं, और कुछ ना कुछ समस्या को ख़त्म करना है, रोकना है। तो हमको साधना का जो मार्ग उचित लगा, मंत्र का मार्ग उचित लगा। गेंडम मंत्र इंडोनेशिया मंत्र है और पूरा प्राण ऊर्जा से संबंधित मंत्र है। जितनी भी तकलीफ है सारे तकलीफ दूर करने वाला मंत्र है। लेकिन उसमें भी एक शर्त आ जाता है, संकल्प आपका नियत कैसा है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि करीब मेरे यहाँ पिताजी का स्वर्गवास दिवाली के दूसरे दिन हुआ था, गोवर्धन पूजा के दिन। और उससे 1.5 साल तक, उससे 1.5 साल करीब, 1-1.5 साल करीब ऐसे कंडीशन हो गया था कि शुगर फुट हो गया था, और देख रेख करना बोलने से थोड़ा से ज़्यादा भाग दौड़ हो गया था। मैं कंपनी में काम करता था, शोरूम में काम करता था, पूरा मार्केटिंग का काम मेरा था। तो मतलब वहाँ का काम निपटाने के बाद तुरंत 4 बजे 5 बजे मैं आता था और फिर मेडिकल हॉस्पिटल जाता था ड्रेसिंग कराने के लिए। पैर में घाव हो गया था, ड्रेसिंग कराने के लिए। और मतलब वह समय ऐसा हो गया था कि मतलब इतना तकलीफ सहते हुए देखा तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मन में हुआ। और घर में अगर किसी को तकलीफ है और हम अपने काम की वजह से मतलब घर का काम ना करें तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो कोशिश किया जॉब करते हुए
इस काम को करने के लिए डेली जाना, डेली ड्रेसिंग करना। कुछ दिन तो एक्टिवा में जाते रहे साथ में, बाद में वो कंडीशन नहीं था कि जा पाए। तो फिर मैं भी बहुत दिन लगातार ड्रेसिंग में जाता था, तो ड्रेसिंग में भी सीख गया। तो सुबह शाम ड्रेसिंग फिर मैं भी चालू किया। लेकिन उस दौरान जहाँ काम कर रहे थे तो उनका कहना था कि आपके पास समस्या है तो समस्या को पहले देखो, बाद में काम में आओ। समस्या को पहले देखो, बाद में काम में आओ। तो मेरा क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था कि मेरे पिताजी का ड्रेसिंग को मुझे करना ज़रूरी है। उनके लिए वो समस्या लग रहा था और मेरे लिए वो ज़रूरी वाला काम था। तो मैं बोला ठीक है, मैं अपना समस्या देखता हूँ, मतलब मैं अपना घर का, पिताजी का जो ड्रेसिंग से संबंधित जो काम है उसको देखूँगा। आप देख लो, कोई और व्यक्ति मिलता है तो आप उनके साथ कर लो, उनको रख लो। अब भाई सीधा सख्त प्रण था, मेरी सख्त बात थी, उनकी भी सख्त बात थी, मेरी भी सख्त बात थी। मैं अपना समस्या देखता हूँ। मेरा ये है कि पिताजी को सुबह शाम ड्रेसिंग करना ज़रूरी है और कुछ ना कुछ मुझे मौका मिला प्रायश्चित करने का। बात समझो, कुछ ना कुछ मुझे मौका मिला प्रायश्चित करने का। मतलब अगर उसको आप पीछे लेके चले, हम मेरी जीवनी को पीछे लेके चले, तो बहुत कुछ जाने अनजाने में गलती किया हूँ और डंडा लेके पिताजी भी खड़े आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे दिन भी देखा, दुख पहुँचा है, दुख। तो मुझे भी मौका मिला प्रायश्चित करने का। मैं वो प्रायश्चित करने के लिए अपना जॉब को देखा नहीं, सीधा उस मुद्रा में आया कि चलो कुछ भी हो, पिताजी है तो हमारे पास हिम्मत है, पिताजी है तो हमारे पास ताकत है, पिताजी है तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये मेरा मन में, ये 50-52 साल का, 51 साल का उम्र हो गया, आज भी वो मेरे मन में है। हम मंत्र कर रहे हैं, गैंडम मंत्र कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर का मंत्र कर रहे हैं, और हम अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार किए, यह सब भी साधना पथ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे कर्मा, हमारे जो भी पाप कर्म हम किए हैं, झूठ बोले, देखो पाप कर्म की व्याख्या सीधा झूठ, लालच, कपट, काम वासना, ये सब पाप कर्म है। ये चाहे घर में घर के सदस्यों के साथ किए या फिर बाहर के लोगों के साथ किए, किसी भी तरीके से लोगों के साथ अगर किए हैं पाप कर्म, तो हम साधना पथ पे हम उस कर्म, पाप कर्म को समझते हुए उसे दूर करना है। अब उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जब हम चाह रहे हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो, साधना हमारा सफल हो, हम जीवन में आगे बढ़ सके, तो हमको ऐसे बहुत सारी बुराई को खोज के निकालना पड़ेगा जहाँ पे हम गलत थे। मुझे मौका मिला सेवा करने के लिए कि मैं इस जन्म में मैं अपने पिताजी के, जो भी मैं पिताजी के लिए कुछ गलत किया था, उसे दूर कर दूं। और ये महसूस मैंने देखा भी है। मेरे इंतज़ार करते थे और मतलब आने में कहीं लेट हो गया, फ़ोन करते थे। उनको स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक थे, तो उनका काम को करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब भी हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना, ये जाना, वहाँ जाना, कुछ घर का सामान भी लेना है, घर के ज़रूरत का कुछ चीज़ लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ख़राब हो जाता तो मेरे को बोलते चल जाके आते हैं, और वो अपने पसंद का लेके आते थे। तो हर काम में उसका साथ मतलब मिला है, और हर काम में मेरे से साथ लिए हैं।
तो मुझे मौका मिला कि मैं अपनी गलती को सुधारूं, और यही मौका था कि 1 साल 1.5 साल काम छोड़ दिया, पिताजी के लिए जो करना था किया, और साथ साथ काम तो ज़रूरी है, प्रण लिया कि भाई खुद का काम सबसे बेस्ट है। 1 एकड़ खेत है, ज़मीन है, आम का बगीचा है, कटहल का बगीचा है, अ, खाली है, उसमें कुछ किया जाए। मशरूम फार्मिंग शुरू किया, करीब बहुत पहले सीखा था, फिर से शुरू किया, और ये 1 साल मेरा मशरूम फार्मिंग का भी चला और पिताजी का देख रेख भी चला। साथ ही साथ पिताजी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आज भी महसूस होता है हमारे पिता इस दुनिया में हैं। आज भी मेरे घर की देख रेख सुरक्षा हमारे पिता ही करते हैं। मतलब खेत वाला जगह है, मकान है। परसों क्या हुआ, एक सांप अंदर घुस गया था, और पिताजी का जो रूम है वहीं पर पहुंचा हुआ था, लेकिन पूरा अंदर नहीं जा पाया। वहाँ जाने के बाद मैं सवेरे जब एक कैरेट रखा हुआ था, तो कैरेट हटा के देखा, सांप वहाँ लोटा हुआ पड़ा है। कोई हिम्मत नहीं, सांप में कोई ताकत नहीं था। घर वाले चिंतित थे कि सांप घुसा, देखो तो कहीं है, कहाँ है। कैरेट हटाया तो उसके नीचे सांप पड़ा था, एकदम बेहोश हालत में। फिर उसको धीरे से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर दौड़ने लगा। तो देखो, इस चीज़, ये सारी घटना को महसूस करो। इस सारी घटना को महसूस करो। हम अपने अगर मंत्र कर रहे हैं, हम गैंडम मंत्र में जा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर से को आह्वान कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं कि हमें हमारी सारी तकलीफ को दूर करे, तो अवश्य ही परमपिता हमारे लिए प्रकट होंगे, और प्रकट होकर वो सारे कार्य करेंगे जो हमें ज़रूरत है। ऐसे कार्य जिसमें हमें हमारी रुकावट हो रही है, आर्थिक तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पूरा कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी पाप किए हैं, मतलब काम क्रोध लोभ मोह माया जो भी हमारे जीवन में आया था है, उसे ख़त्म करते जाइए। मुझे मौका मिला, मैं अपने पिताजी की सेवा के द्वारा मैं अपना पाप को ख़त्म किया, तो एक नया जीवन भी मुझे प्राप्त हुआ है। एक नया जीवन प्राप्त हुआ, एक नया उत्साह प्राप्त हुआ, एक नया ताकत प्राप्त हुआ है, और कुछ करने की समझ जो आई है वो हमारे पिता से ही प्राप्त हुआ है। दोनों को अलग मत करें। एक हमारे जीवित पिता, एक परम पिता परमेश्वर महादेव। इंसान के शरीर में भगवान का वास होता है, और पिता के शरीर में शिव का वास होता है। हर पिता के शरीर में शिव का वास होता है। हमें जो ऊर्जा प्रदान करता है वो परमपिता परमेश्वर, हमारे पिता के द्वारा ही ऊर्जा प्रदान होता है। हम इतने पढ़ लिख गए, इतने कुछ काम कर चुके, इतना कुछ दुनिया देख चुके, हर मुसीबत को पार करते गए, वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे पिता की ऊर्जा है। और आज पिता नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा का जो पुंज, उसका ऊर्जा का जो शक्ति हमारे घर में विद्यमान है, वो आज भी हमें निर्देश कर रहे हैं, आज भी हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत प्रोत्साहन मिलता था पिता के द्वारा। और मैंने तो कह दिया था कि बोले कि कोई समय हो गया है। क्या समय हुआ है? कोई मुझे बुला रहा है, दूध पिलाएगा बोलता है। पिताजी के जाने के समय की बात है। मेरे जीवन को लेके थोड़ा चिंता में थे,
तो मैंने कहा कि भाई 50-52 साल मैं जब पार कर चुका हूँ, तो आने का ज़िंदगी, आगे का ज़िंदगी के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साफ शब्द है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, फिर भी आज भी उनकी चिंता है, उनकी जो ऊर्जा है वो हमें प्रकाश दे रही है, वो हमें आगे ले जा रही है। हम कोई भी अच्छी विद्या, मंत्र, साधना करेंगे और कुछ अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी ऊर्जा हमारे काम आएगी और ये सारी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है। तो जितने भी मतलब YouTube में जो भी साधक देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, ये कोर्स के अंदर का ही है, कोर्स के बाहर का नहीं है। ये वीडियो कोर्स के बाहर का नहीं है, कोर्स के अंदर का है। गेंडम विद्या मंत्र के लिए लोग 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया तक देने के लिए तैयार है। हम तो निःशुल्क, आप अपनी मर्जी से जितना दे सकते हैं उतना देना शुरू कीजिए। ये शिक्षा को समझिए, हमारे साथ जुड़िए। व्हाट्सएप विजुलाइजेशन ग्रुप हम बना के रखे हैं, उस विजुलाइजेशन के माध्यम से हम आपके सबकॉन्शियस माइंड के को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप वो सब महसूस करोगे जो आपको प्राप्त होना चाहिए, जो आपके क्या बोलते सबकॉन्शियस माइंड में जो आप जो महसूस किए हैं वही आपको प्राप्त होगा। तो हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए ऐसा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। और आप जितने भी नए दर्शक देख रहे हैं, हमसे जुड़िए और बहुत सारी बातें आज भी हम मंत्र विद्या से संबंधित बातें आपको बताते चले जाएंगे। हर एक चीज़ जरूरी है मंत्र साधना के लिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।